हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं विक्टर रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। हम लोगों ने कंटेंट थ्योरी ऑलरेडी कवर कर ली है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि प्रोसेस थ्योरीज क्या होती है। ठीक है, तो प्रोसेस थ्योरी में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कि विक्टर रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या होती है। ठीक है, क्या बताया उन्होंने अपनी इस थ्योरी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। So this theory is given by Victor Rooms in the 1964 and says a person expectations directly relate to their level of motivation। ठीक है, विक्टर रूम्स ने क्या बोला है कि लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस है, लोगों का जो मोटिवेशन है, वो किससे रिलेट करता है? उनकी एक्सपेक्टेशन से। हमने जो कंटेंट थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने मैस्लोस के पढ़ा, 5 स्टेजेस पढ़े, मैस्लोस के हर्सबर्ग की थ्योरी पढ़ी। तो उसमें हमने क्या सीखा? हमने देखा था कि जो लोगों का मोटिवेशन है वो किससे रिलेट करता है? उनकी नीड्स से। जब उनकी पहली नीड कंप्लीट होती है तब वो दूसरी नीड्स को फुलफिल करने की सोचता है, दूसरी नीड कंप्लीट होती है तो तीसरी नीड को फुलफिल करने की सोचता है। लेकिन प्रोसेस थ्योरी में विक्टर रूम्स ने क्या बताया है कि जो इंसान का मोटिवेशन है वो डायरेक्टली किससे रिलेट करता है? उनकी एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, सो द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसको हम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बैलेंस, instrumentality and expectancy theory, and it states that a person's motivation is directly tied to an expected outcome as a result of their hard work and labor। ठीक है, इंसान जो भी काम करता है, जो भी हार्ड वर्क करता है, उसका जो मोटिवेशन है किससे रिलेट करता है? उसके एक्सपेक्टेड आउटकम से। ठीक है, so many people believe that if they put a specific amount of effort, it will result in a specific reward। कुछ इंसान क्या सोचते हैं, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अगर वो किसी काम को करने में ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो उन्हें उसके बदले में कुछ एक अच्छा स्पेसिफिक रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, सो इफ अ पर्सन एक्शंस रिजल्ट इन देयर एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, दे विल बी मोटिवेटेड टू टेक द सेम एक्शन अगेन। देखो, अपन जैसे एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, कोई माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि अगर तुमने 10th स्टैंडर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, तो उसके बदले में मैं तुम्हें जो तुम्हारी फेवरेट चीज़ है या तुम्हारा जो फेवरेट गिफ्ट है वो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो बच्चा क्या सोचता है कि ठीक है, मैं अगर और अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा तो मेरे को उसके बदले में एक स्पेसिफिक रिवॉर्ड मिलेगा, एक अच्छा गिफ्ट मिलेगा मुझे अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो वो 10th क्लास में मेहनत करता है, उसके अच्छे परफॉर्मेंस आ जाती है। ठीक है, अच्छे डिस्टिंक्शंस आ जाती है। तो वो क्या सोचता है कि अगर मुझे 10th क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस के बेसिस से मुझे मेरे पेरेंट्स ने एक अच्छा गिफ्ट ला के दिया है, तो हो सकता है मैं 11th और 12th क्लास में भी अच्छा परफॉर्मेंस करूँ। ठीक है, इसके बदले मुझे और अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और अच्छा गिफ्ट मिलेगा। तो वो और ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हो जाता है। ठीक है, सो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को कोई टास्क कंप्लीट करने को दिया जाता है और उसके बदले में उसको अप्रेजल्स मिलते हैं, उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो वो क्या सोचता है? मैं ऐसा टास्क और कंप्लीट करूंगा जिससे मुझे अगेन वो रिवॉर्ड्स, वो अप्रेजल्स मिलेंगे, तो वो दोबारा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। ठीक है, सो इफ हाउएवर देयर एक्शंस डोंट रिजल्ट इन एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड एंड दे विल बिकम डीमोटिवेटेड। ठीक है, अगर उनके एक्शंस के अकॉर्डिंग अगर उन्हें एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड नहीं मिलता है, उनके काम के बदले में अगर उन्हें एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो वो क्या हो जाते हैं? डीमोटिवेटेड। ठीक है, so specifically, the theory's position is that your motivation is directly affected by how much you want a reward. Your belief that your effort will lead to an expected level of performance, and your performance will result in reward and you want। ठीक है, तो क्या है? अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाओगे, ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे, तो आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपका आउटकम अच्छा होगा, और आपका आउटकम अच्छा होगा तो आपको आपके अकॉर्डिंग, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो यही कहती है विक्टर रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, तो इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स को मिला के क्या बोला जाता है? बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी। ठीक है, ये देखो, एक्सपेक्टेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी है और बैलेंस है। ठीक है, इंसान अगर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अच्छा एफर्ट लगाएगा तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उसका अवार्ड आउटकम अच्छा होगा, आउटकम अच्छा होगा तो उसे रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उसे रिवॉर्ड उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशंस इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड बैलेंस। तो क्या होता है एक्सपेक्टेंसी का मतलब? इट रिफर्स टू द बिलीव दैट इंक्रीज एफर्ट विल लीड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। आप जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। ठीक है, कोई बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है पास होने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है तो उसका बेहतर परफॉर्मेंस होता जाएगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सो एम्प्लॉयज मस्ट बिलीव देन एफर्ट विल इम्प्रूव परफॉर्मेंस टू बी मोटिवेटेड इन द पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय अगर ये बिलीव करता है मैं ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो बेहतर सी जाहिर सी बात है कि उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या कहती है?
This component relates to the belief that improved performance will result in specific outcomes or reward. अगर performance अच्छा होगा तो outcomes भी अच्छा मिलेगा, ठीक है? So employees must believe that improved performance will lead to meaningful rewards or outcomes such as higher pay, promotions or recognition. ठीक है, तो आउटकम्स अच्छे होंगे, रिवॉर्ड्स अच्छे होंगे, तो उसका मतलब क्या है, इंसान को एक हायर पे मिलेगी, प्रमोशंस मिलेगा और रिकॉग्निशंस मिलेंगे, ठीक है। वैलेंस क्या कहता है, डिफर्स टू इंडिविजुअल वैल्यू और इंपॉर्टेंस ऑन द पोटेंशियल रिवॉर्ड्स और आउटकम, ठीक है। तो अगर आपका आउटकम्स अच्छा है तो आपको बदले में रिवॉर्ड्स मिल रहा है, तो क्या वो रिवॉर्ड आपके अकॉर्डिंगली डिजायरेबल है या नहीं, ठीक है। जैसा आप एक्सपेक्टेड करते थे, जैसा आप चाहते थे कि आपको ऐसा आउटकम मिले, तो क्या वो उस अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है या नहीं, ये चीज क्या बताती है, बैलेंस। सो एम्प्लॉय मस्ट परसीव द रिवॉर्ड्स और आउटकम्स आर डिजायरेबल एंड वर्थ परसुइंग टू गेट द मोटिवेशन टू पुट इन द एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। कहते हैं ना कि किसी इंसान को अगर कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए दे दिया गया, अब उसने अगर मन मुताबिक टास्क कंप्लीट किया जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी, लेकिन अगर उसको एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, रिवॉर्ड आउटकम्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, वो अप्रेज नहीं हो रहा है, तो क्या वो डिमोटिवेट तो होगा ही ना, ठीक है। तो रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में यही बताया, अगर आप ज्यादा एफर्ट करते हो तो परफॉर्मेंस अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आउटकम अच्छा मिलता है, और आउटकम अच्छा होता है तो आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, ठीक है। एफर्ट्स बढ़ाओगे तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ाओगे तो आउटकम मिलेगा, आउटकम्स अच्छा होगा तो आपको रिवॉर्ड्स भी आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो ये तो थी, हमने पढ़ा आज रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।